12 असं चित्र सध्या जम्मू काश्मीरात पाहायला मिळतंय। तर हरियाणामध्ये भाजप 19, काँग्रेस 61, आप 0, लोकदल 2 आणि इतर 4। तेव्हा आता दिल्ली मुख्यालयाच्या बाहेर काँग्रेस नेते यायला सुरुवात झालेली आहे। जयराम रमेश आता काही प्रतिक्रिया देतात का पाहणं महत्त्वाचं असेल। तुर्तास तरी त्यांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही, पण काँग्रेस मुख्यालयाच्या बाहेर आता नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष व्हायला सुरुवात झाली आहे। दरम्यान काँग्रेस मुख्यालयामध्ये आता नेते यायला सुरुवात झालेली आहे। फटाके फोडले जात आहेत, ढोल ताशे सध्या ठिकाणी बडवले जात आहेत, आनंद साजरा केला जातोय। काँग्रेसकडून हरियाणामध्ये 10 वर्षांनंतर काँग्रेसला आता सत्ता मिळणार असं जवळपास चित्र स्पष्ट झाले। जे सुरुवातीचे कल हाती आलेत त्या कलांच्या अनुसार 61 ठिकाणी सध्या काँग्रेस आघाडीवर आहे, भाजप 19, लोकदल 2 तर इतर 3। हे हरियाणातली स्थिती आहे। 90 पैकी 86 जागांचे कल हाती आलेत, तर जम्मू काश्मीरमध्ये 90च्या 90 जागांचे सुरुवातीचे कल हाती आलेत। या कलांच्या अनुसार भाजप 28, काँग्रेस 14, नॅशनल कॉन्फरन्स 31, पीडीपी 5 आणि इतर 12 असं चित्र सध्या जम्मू काश्मीरमध्ये देखील पाहायला मिळतंय। आपण यानंतर पुन्हा एकदा जाऊयात हरियाणामध्ये। सचिन सिंह आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत। सचिन, अगर देखा जाए तो बीजेपी ने चुनाव प्रचार में हुड्डा परिवार को निशाना बनाया था, मतलब परिवारवाद भ्रष्टाचार का मुद्दा भी यहाँ कुछ काम नहीं है ऐसा दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को खास तौर से टारगेट किया था। और जिस तरीके से जो भी ईडी का मामला है उसको लेकर जो है बीजेपी जो है लगातार हमलावर रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, पर वो सारी चीज़ें जो है वो बीजेपी के लिए काम करती नजर नहीं आ रही हैं। जो अभी तक के जो ट्रेंड जो है 1 घंटे की गिनती के जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी ने बेशक जो है दोनों को टारगेट किया था। बीजेपी ने कैंपेन एग्रेसिवली किया था, ऐसा नहीं है कि कैंपेन जो है बीजेपी ने जो है वो, और बीजेपी के तमाम लीडर्स जो हैं आज सुबह तक पूरे कॉन्फिडेंट जो है वो दिखा रहे थे कि हम सत्ता में वापसी करेंगे। पर जैसा कि एग्जिट पोल्स ने दिखाया था, कि एग्जिट पोल्स ने बताया था कि कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी करेगी हरियाणा में, तो कमोबेश उसी लाइन पे जो है जो ट्रेंड्स जो हैं अभी तक जो हैं आ रहे हैं। और देखना यह है कि कांग्रेस इसमें कितना पोजीशन को जो है अब जैसे जैसे काउंटिंग प्रोग्रेस करती है तो कंसोलिडेट करती है अपनी पोजीशन को, और क्या बीजेपी जो है अपना नंबर्स जो है उसको जो है वो और बढ़ा पाएगी या नहीं बढ़ा पाएगी। तो अगले एक घंटे में हम कह सकते हैं कि तस्वीर जो है लगभग साफ हो जाएगी। पर फिलहाल तक के जो ट्रेंड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है बीजेपी से खासा आगे चल रही है और बहुमत के आंकड़ा जो है उससे जो है उसको वो क्रॉस कर रही है। जी, सचिन, बागियों ने भी जो बीजेपी का खेल है वो हरियाणा में बिगाड़ा, ऐसा बोला जा सकता है? जी, देखिए,